हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, इन सब का जवाब जानने के लिए आप हमारी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। आपको ये मॉडल एकदम समझ में आ जाएगा। ये मॉडल बहुत टफ है, ये मॉडल को समझना भी टफ है। ठीक है, तो मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप इस मॉडल को पूरी तरह से समझा दूंगा। आप लोग को एकदम कहानी की तरह ये मॉडल रट जाएगा। तो ठीक है, हमारी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए हुआ क्या था, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग क्या पता कर रहे हैं, हम लोग इलेक्ट्रॉन का घर पता कर रहे हैं। सारे मॉडल में जितने भी मॉडल हमने पहले पढ़ा है, हम लोग क्या पता कर रहे हैं भाई, इलेक्ट्रॉन का घर। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, कहाँ रहेगा, कोई बता रहा है यहाँ रहेगा, कोई बता रहा है वहाँ रहेगा। अरे अगर है कहाँ, असली में है कहाँ, कोई नहीं बता पा रहा। फिर ये मॉडल आया, इस मॉडल ने सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। तो देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग ने सबसे पहले क्या पढ़ा, हुआ कि हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ते आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। तो देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स का घर ढूंढ रहे थे। इलेक्ट्रॉन का घर ढूंढते 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 कहाँ पहुँच गए, कभी कोई थ्योरी, कभी कोई थ्योरी, कभी कोई थ्योरी। असल में इलेक्ट्रॉन का घर कोई बता ही नहीं पा रहा है, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा। लेकिन ये थ्योरी आई और इलेक्ट्रॉन का घर बता दिया। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ने क्या पढ़ा था, हम लोग ने सबसे पहले पढ़ा था एटम्स क्या होता है, एटम्स की रिसर्च हुई। अब मैं शुरुआत से आपको बता दे रहा हूँ, पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर जो पूरा मैंने पढ़ा है आपको आज 5 मिनट में मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, पहले हम लोग ने क्या पढ़ा था, हम लोग ने एटम्स के बारे में पढ़ा था। एटम्स क्या होता है, एक फंडामेंटल पार्टिकल, शुरुआत में जो हुआ था। बट ये सिर्फ किसने बताया था, डाल्टन साहब ने बताया था। बट उसके बाद जो रिसर्च हुई, एटम भी फर्दर डिवाइड होता है किसमें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। तो फंडामेंटल पार्टिकल क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम लोग ने फंडामेंटल पार्टिकल कहा। फिर अब क्या हुआ, अब भाई इलेक्ट्रॉन रिसर्च हो गया। इलेक्ट्रॉन कैसे रिसर्च हुई, कैथोड रे ट्यूब से। प्रोटॉन कैसे रिसर्च हुई, एनोड रे ट्यूब से। और स्कैटरिंग हुआ, फिर उसके बाद रदरफोर्ड ने करा था। ठीक है, तो देखिए अब इलेक्ट्रॉन की रिसर्च हो गई, प्रोटॉन की रिसर्च हो गई। अब भाई रहेंगे कहाँ, घर कहाँ रहेंगे, पता तो चल गया कि ये एटम में है, लेकिन है कहाँ। तो उनका घर पता करने कई मॉडल आया। तो सबसे पहला मॉडल आया थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बाद उसमें भी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस थी, तो आप लोग वहाँ जाकर ज़रूर देखें थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्या है। मेरे जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इसमें आपको थॉमसन एटॉमिक मॉडल करके एक पूरा आपको लेक्चर मिलेगा, वो देखिए। फिर उसके बाद कौन मॉडल आया, फिर उसके बाद आया आया पहला थॉमसन, फिर दूसरा आया, इसके बाद स्कैटरिंग ही रदरफोर्ड ने करा। रदरफोर्ड ने स्कैटरिंग से बताया, न्यूक्लियस की रिसर्च करा। ठीक है, फिर उसके बाद रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आया। तो आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारी वीडियो में जाइए और देखिए, प्रीवियस वीडियो में जाइए और देखिए। फिर उसके बाद क्या आया, बोहर मॉडल आया। इससे पहले बोहर मॉडल आया, वो भी नहीं देखा है तो आप लोग ज़रूर जाकर देखें, उनकी क्या क्या सक्सेस थी, क्या क्या लिमिटेशंस थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब, आप लोग ज़रूर देखें, वहाँ पर जाकर आप लोग को बहुत ही नॉलेज मिलेगी। ठीक है, तो अब आइए हम क्या शुरुआत करते हैं, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो अभी तक बोहर ने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन की एक पोजीशन को बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन के शेल में, एल शेल में, एम शेल में, एन शेल में। सबसे बड़ी गलती उन्होंने यही कर दिया था, जो कि इस मॉडल ने सॉल्व कर दिया। देखिए ये मॉडल रातों रात तो आया नहीं। ठीक है, ये मॉडल रातों रात तो आया नहीं, इस मॉडल के आने के पीछे की कुछ ना कुछ वजह हुई होगी। तो 2 डेवलपमेंट हुई, 2 रिसर्च हुई, फिर रिसर्च 2 डेवलपमेंट हुई, उसके बाद जो हमारा ये आया मॉडल आया। ऐसे रातों रात तो हुआ नहीं कि मतलब अभी बोहर मॉडल है, सुबह उठे कि हमारा क्वांटम मॉडल आ गया, ऐसा तो हुआ नहीं। इसको आने के लिए हमारे पास 2 डेवलपमेंट हुई। पहली डेवलपमेंट क्या थी, पहली डेवलपमेंट थी जैसे ब्रेकिंग न्यूज आई, डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। दूसरी क्या थी, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये 2 जो डेवलपमेंट थी, इन्हीं दोनों डेवलपमेंट को नज़र रखते हुए हमारा ये मॉडल आया। ठीक है, तो चलिए पहला जो डेवलपमेंट थी वो क्या था, डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। तो हम लोग ने अभी तक क्या पढ़ा था, देखिए अभी तक हम लोग ने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन जो है कि पार्टिकल है, बट एक ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह पूरे दुनिया में फैल गया। क्या, डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। देखिए पहला क्या है, डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। तो देखिए यहाँ पर अब डुअल बिहेवियर किसने बताया, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली ने क्या बताया कि मैटर जो होता है वो हमारा एज ए पार्टिकल भी बिहेव करता है, एज ए वेव भी बिहेव करता है। तो ये हमारे डी ब्रॉगली ने बताया। तो यही डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि जो है अगर उसके अंदर वेव होगा
तो हमको कोई बॉल दिखना चाहिए, हर चीज़ में दिखना चाहिए हमको वेव वेव दिखना चाहिए, ठीक है। बट ऐसा तो दिखता नहीं है, कोई बॉल ले लिया, बड़ी बॉल ले लिया, तो उसके अंदर हमको वेव कहाँ दिख रही है। तो आप लोग के दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा। तो देखिए होता क्या है, डी ब्रॉगली का क्या इक्वेशन था, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी, ठीक है। देखिए क्या होता है इसमें, अगर कोई आप छोटा पार्टिकल लेंगे, देखिए अगर आप छोटा पार्टिकल लेंगे या बड़ी बॉल लेंगे, तो मान लीजिए बड़ी बॉल लिया तो उसमें हम लोग को वेव वेव कुछ नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है, देखिए क्या होता है, इन्होंने जो अपनी हाइपोथेसिस दिया लैम्डा किस पे, अगर मान लीजिए एम मास छोटा होगा, मास क्या होगा, छोटा होगा, तब क्या होगा, लैम्डा ज़्यादा होगा, यानी वेवलेंथ तब ज़्यादा होगी। यानी कोई अगर ये बहुत माइन्यूट पार्टिकल होगा उसका हमको वेव नज़र आएगा, ठीक है, उसका हम लोग वेव एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए बट जब हमारा कोई अगर जैसे हमने जो बॉल लिया है उसका मास क्या है, ज़्यादा, मास ज़्यादा है तो हमारी क्या हो जाएगी, वेवलेंथ बहुत कम हो जाएगी। तो यानी ये क्या बता रहे थे कि इनका किस पर फॉलो होगा, कोई मतलब जो स्मॉल पार्टिकल होगा, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होगा, उस पर ये हमारा फॉलो होगा, और जो माइक्रोस्कोपिक होगा उस पर ये फॉलो नहीं होगा। समझ गए। हमको बॉल वॉल में वेव वेव क्यों नहीं दिखती है, क्योंकि उसका मास बड़ा होता है, उसकी लैम्डा कम होती है। और जब हमारी छोटी बहुत माइन्यूट पार्टिकल रहेगी तो उसके अंदर क्या होगा, जब माइन्यूट पार्टिकल रहेगा तो उसका मास कम रहेगा और लैम्डा ज़्यादा रहेगा। तो समझ में आया पहली हाइपोथेसिस, डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप चलते रहिए तो आपको क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पर हम आपको पहुंचा देंगे। अभी डायरेक्ट बताएंगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा, इसलिए क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कहाँ से आया, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्यों है, इन सब का जवाब जानने के लिए आप मेरी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। ऐसे ही हमारी वीडियो में बने रहिए। अभी आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया है, अब हम चलेंगे अपने दूसरे कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। तो हमारी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें क्या बताया, इसमें ये बताया है, इस प्रिंसिपल में ये बताया है कि कोई भी जैसे हमारा अगर मान लिए इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कोई भी क्या है हमारा मैटर वगैरह, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन वगैरह रहेगा, तो उसकी जो पोजीशन है, उसकी पोजीशन और उसकी मोमेंटम हम एक साथ नहीं बता सकते हैं, ठीक है। उसकी पोजीशन और उसकी मोमेंटम को एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं। यही तो बोर ने करके गलती कर दिया था। बोर ने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन के शेल, एल शेल, एम शेल, एल शेल में घूम रहा है, बट हम लोग नहीं बता सकते हैं। अगर कोई डुअल बिहेवियर शो कर रहा है, यानी वेव की तरह भी शो कर रहा है, तो हम उसकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बता सकते हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बता सकते हैं, बट एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते हैं। तो देखिए बोर ने क्या गलती करा था, और यहाँ पर ये प्रिंसिपल क्या बता रहा है। तो देखिए दो डेवलपमेंट है और इसका एक फार्मूला है, क्या होता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी, डेल्टा एक्स डेल्टा वी एक्स, ठीक है, थोड़ा मिटाइए, डेल्टा वी एक्स ग्रेटर देन एच बाई 2 पाई। देखिए ये क्या है, ये समझिए पोजीशन को बता रहा है, ठीक है, ये मोमेंटम को। तो देखिए क्या होगा, अगर ये स्मॉल होगा, अगर ये स्मॉल होगा तो ये लार्ज होगा, अगर स्मॉल होगा तो हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। यानी ये अगर इसके अंदर सर्टेनिटी है तो इसके अंदर अनसर्टेनिटी होगा, समझ रहे हैं। तो यानी हम एक बता सकते हैं तो एक नहीं बता सकते। अगर उसकी पोजीशन सर्टेन है तो उसकी मोमेंटम अनसर्टेन होगी, और अगर मोमेंट उसकी अनसर्टेन है तो पोजीशन सर्टेन होगी। ऐसे ही हम लोग बता नहीं सकते, ठीक है। उसकी पोजीशन या फिर उसकी एग्जैक्ट मोमेंट हम लोग नहीं बता सकते हैं इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। समझ में आया आप लोग को, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो देखिए दो डेवलपमेंट थी, डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो समझ में आया। इसके ऊपर जो है न्यूमेरिकल, ठीक है, इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल है मैं आपको लास्ट में कराऊंगा, तो मेरी वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। अभी मैं क्या बताऊंगा, अब ये दो डेवलपमेंट आपके सामने आ गई। अब डेवलपमेंट से हमको क्या पता चला कि इलेक्ट्रॉन डुअल बिहेवियर शो कर रहा है, ठीक है, और उसकी हम एग्जैक्ट पोजीशन, दो चीज़ हमको पता चला। पहला डुअल बिहेवियर शो कर रहा है एज ए पार्टिकल, एज ए वेव, और दूसरा क्या पता चला, हम उसकी एग्जैक्ट पोजीशन और इसकी एग्जैक्ट जो मोमेंट है यानी मोमेंटम और पोजीशन नहीं बता सकते हैं। समझ में आया आप लोग को, आई होप कि आप लोग को ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अब इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट से हम इसका पास्चुलेट बताएंगे आपको, ठीक है। इनके क्या क्या पास्चुलेट है वो मैं आपको बताता हूँ।
तो सबसे पहले ये जानिए बोहर क्यों फेल हो गए। बोहर ने उसकी एग्जैक्ट पोजीशन यानी के शेल, एल शेल, एम शेल का नाम देकर बता दिया था, बट हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि जो है इलेक्ट्रॉन डुअल बिहेवियर शो करता है, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट मोमेंटम हम लोग नहीं बता सकते हैं, हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बता सकते हैं। तो समझ में आया क्यों बोर फेल हुए, क्यों ये प्रिंसिपल आया और क्यों ये प्रिंसिपल फेल नहीं हुआ है, अभी तक के ये प्रिंसिपल चल रहा है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग को हम ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो कि अभी तक के चल रहा है, इसके अंदर कोई कमी नहीं निकली, मैं आप लोग को बताता हूँ। आप लोग को ये दोनों चीज़, इसका बेस समझ में आ गया होगा तो आपको ये मॉडल समझ में आ जाएगा। इसका जो पास्टुलेट्स है वो आपको समझ में आ जाएगा। इनके जो पास्टुलेट्स है वो किस पर डिपेंड है, आप लोग को पता है? फंडामेंटल क्या है इनका जो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का फंडामेंटल है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। क्या है? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इक्वेशन बहुत बड़ी है, ठीक है। इक्वेशन क्या है? बहुत ज़्यादा बड़ी है। इक्वेशन में हम लोग को उलझना नहीं है। इक्वेशन क्या है, कैसे आई, कहाँ से आई, वो आप लोग के सिलेबस में नहीं है, ये हायर लेवल में जब आप लोग एमएससी वगैरह में जाएंगे, ठीक है। तो इक्वेशन कहाँ से आई, क्यों आई, कैसे प्रूफ हुई, ये सब में मत बजिए, हम जो बता रहे हैं वो आप सुनिए, ठीक है। इक्वेशन में क्या है, एक्स वाई जेड, यानी ये तीनों डायरेक्शन को बता रहा है, तीनों कोऑर्डिनेट को बता रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 3 डायमेंशनल को शो कर रहा है। इलेक्ट्रॉन किसमें? 3 डायमेंशनल स्पेस में है। समझ में आया? हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का मतलब जो उसके अंदर कहाँ से आया, कैसे आया, ये नहीं समझेंगे, हम समझेंगे उसका सोल्यूशन क्या है, उसका रिजल्ट क्या है, ठीक है। तो उसके इस इक्वेशन से हमको क्या पता चल रहा है? इस इक्वेशन से हमको पता चल रहा है कि 3 कोऑर्डिनेट है और यानी हमारा इलेक्ट्रॉन 3D स्पेस में है। तो देखिए एक और तरीका है, हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जो लिखते हैं एक शॉर्टकट में, वो हम आपको बताते हैं, ठीक है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, आइए हम बताते हैं। एक और रिप्रेजेंटेशन है, एक और रिप्रेजेंटेशन क्या है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का? ई साई इज इक्वल टू एच साई, ई साई इज इक्वल टू एच साई। अब साई क्या है? देखिए साई है हम लोग को मेन, ये एच क्या है? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। अभी आप लोग को ये भी नहीं जानना है एच के बारे में, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या है, ये सब आप लोग हायर क्लासेस में जानेंगे। अभी हमको जिस चीज़ से मतलब है वो मेरा क्या है? साई। साई, साई क्या है? साई है वेव फंक्शन। साई क्या है? वेव फंक्शन, जो इलेक्ट्रॉन की सारी इंफॉर्मेशन रखे रहेगा। अभी तक हम लोग क्या ढूंढते आए? अभी तक हम लोग ढूंढते इलेक्ट्रॉन का पता है। तो इलेक्ट्रॉन का पता हमको मिल गया, इलेक्ट्रॉन का पता हमको मिल गया। सारी इंफॉर्मेशन किसके पास है? साई के पास है। तो देखिए हम लोग ने श्रोडिंगर क्या है, एक क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का फंडामेंटल है, ठीक है, फंडामेंटल इक्वेशन है। तो उस फंडामेंटल इक्वेशन को एक तरीके से जो हमारा श्रोडिंगर उसको एक तरीके से और लिखते हैं, और फिर उस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है हमको साई मिला। साई क्या है? एक इंफॉर्मेशन है, हमको किसके बारे में बताता है? इलेक्ट्रॉन के बारे में। साई एक फंक्शन है जो इलेक्ट्रॉन के बारे में हमको इन्फॉर्म करता है। समझ में आया? आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए अब हम क्या पढ़ेंगे? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, उसके जो पास्टुलेट्स हैं वो हम पढ़ेंगे। अभी ये साई को एक नाम से और जानते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल। तो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट अपने थ्योरी में जो आएगा, एटॉमिक ऑर्बिटल पढ़ेंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल होता क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल होता क्या है आप लोग को हम नेक्स्ट थ्योरी में, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम बताएंगे। उसमें क्वांटम नंबर पढ़ेंगे, पूरा एटॉमिक नंबर, पूरा जो इलेक्ट्रॉन्स की पूरी इन्फॉर्मेशन उसी में आएगी, ठीक है। क्वांटम नंबर जो हमारा नेक्स्ट हमारा लेक्चर रहेगा। देखिए बट होता क्या है, जैसे ये कि साई है, जैसे ये साई इलेक्ट्रॉन की इन्फॉर्मेशन रखे रहेगा, इसको एक नाम से और जानते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल एक नाम से और हम लोग जानते हैं। अब देखिए क्या होगा, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, अभी तक के हम लोग यही तो ढूंढ रहे हैं। अब देखिए हम लोग क्या बताते हैं, अब हम क्या बताते हैं आपको, जैसे कोई शेल होती है, शेल बोल रहे, ध्यान दीजिएगा, शेल होती है, फिर उसके अंदर क्या होती है, सब शेल होती है, ठीक है, फिर उसके अंदर क्या होता है, ऑर्बिटल होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए यानी हमारी ये क्या है, ये हमारी है सिटी, ठीक है, सिटी के अंदर कॉलोनी, सिटी के अंदर कॉलोनी, कॉलोनी के अंदर गली, कॉलोनी के अंदर गली।
समझ में आया। सिटी पहुँचे, फिर सिटी के जिस सिटी में उस सिटी के अंदर गए, उसमें कॉलोनी गए, फिर कॉलोनी के अंदर हमको गली मिली, तो उस गली के अंदर इलेक्ट्रॉन रह रहा है। क्या कहाँ रह रहा है? एक शहर था, उसकी कॉलोनी थी, उसमें गली थी, वहाँ पर वो रहती थी। कौन? अरे वो रहती नहीं थी, इलेक्ट्रॉन रहता था। ठीक है, आप लोग पता नहीं कहाँ पहुँच जाते हैं। तो समझ जाइए हम लोग मैं क्या बता रहा हूँ। एक सिटी थी यानी शेल थी, फिर एक कॉलोनी थी यानी सब शेल थी, फिर एक गली थी। तो वो गली में हमारा ऑर्बिटल था। ऑर्बिटल में क्या रहता था? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, गली, समझ गए। एक सिटी थी, एक कॉलोनी थी, एक गली थी, उस गली में वो रहती थी, यानी उस गली में इलेक्ट्रॉन रहता था। तो समझ गए कहाँ हम ढूंढते ढूंढते कहाँ पहुँच गए इलेक्ट्रॉन को। मैं ढूंढने ज़माने में जब इलेक्ट्रॉन का पता निकला, समझ गए। तो कहाँ निकला इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन सिटी, कॉलोनी और गली यानी शेल, सब शेल और ऑर्बिटल के अंदर निकला। तो आप लोग को पूरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। लेकिन अभी हम लोग एक चीज़ और पढ़ते हैं। इनके जो पोस्टुलेट्स हैं वो हम लिख के आपको बताते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ। आप लोग को पूरा बेस समझ में आया तो मैं अभी पोस्टुलेट लिख दूंगा, आप लोग को 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, और आप लोग को बेस समझ में आना चाहिए। तो चलिए, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए मैं इनका पोस्टुलेट्स लिखता हूँ। तो आइए अब क्या पढ़ते हैं? अब पढ़ते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम। तो आइए अब क्या पढ़ते हैं? अब पढ़ते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो देखिए इसका पोस्टुलेट्स क्या है। पोस्टुलेट्स नंबर 1, पोस्टुलेट्स नंबर 1 क्या है? द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज क्वांटाइज। तो ये तो मैंने पहले भी बता दिया था कि जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की इन एन एटम इज क्वांटाइज। मतलब क्या? जैसे कि आप इसको ऐसे समझ लीजिए, आप इसको ऐसे समझिए जैसे आप इस कमरे में, एक कमरे में, मतलब आपके घर में एंटर करें, आपके घर में 2 कमरे बगल बगल बने हुए हैं। ठीक है, तो आप या फिर इस कमरे में रहेंगे या फिर उस कमरे के बेड पर लेटे रहेंगे। बीच में दीवार पे तो नहीं लेटेंगे ना, या फिर आप इस कमरे में रहेंगे या फिर उस कमरे में रहेंगे। और जैसे आप जीना चढ़ रहे हैं तो एक जीना स्टेप चढ़ा फिर दूसरा चढ़ेंगे ना, बीच में थोड़ी पैर रखेंगे। अगर बीच में पैर रखेंगे तो गिर जाएंगे। तो क्वांटाइज मतलब यही रहता है, एक उसकी कोई ना कोई स्पेसिफिक वैल्यू रहती है, एक फिक्स वैल्यू रहती है। ठीक है, तो एनर्जी इज क्वांटाइज। जैसे मैं आपको 100 रुपये दूंगा, फिर 200 रुपये दूंगा, बीच में 150 रुपये नहीं देंगे, 1.5 नहीं देंगे। ठीक है, 1 देंगे या फिर 2 देंगे या फिर 3 देंगे। तो ऐसे ही समझ लीजिए। फिर कमरे वाला एग्जांपल, या फिर आप इस कमरे में रहेंगे या फिर आप अपने दूसरे कमरे में रहेंगे, बीच में दीवार पे थोड़ी रहेंगे। तो इसका मतलब यही है, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज क्वांटाइज। तो अब जाइए दूसरा पढ़ते हैं। पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन नेवर बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली। तो वही जो मैंने बताया था कि इसकी जो पोजीशन हम लोग एक्यूरेटली नहीं बता पाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन का पाथ हम लोग एक्यूरेटली नहीं बता पाते हैं, उसकी जो पोजीशन है सही नहीं बता पाते। समझ गए दूसरा पोस्टुलेट। आइए तीसरा पढ़ते हैं। एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज द वेव फंक्शन ऑफ साई फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। मैंने क्या बताया था कि एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन रहेगा और इलेक्ट्रॉन का अलग अलग वेव फंक्शन रहेगा। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। An atom can not contain more than 2 electron. An atomic orbital, ठीक है, an atomic orbital can not contain more than 2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? एटॉमिक ऑर्बिटल में मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं होगा। अगला समझ लीजिए, अगला क्या है? इन ए मल्टी इलेक्ट्रॉन आर फील्ड इन वेरियस ऑर्बिटल इन ऑर्डर टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। यानी अगर मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा तो वहाँ पर सबसे पहले लोअर एनर्जी वाला बढ़ेगा, फिर उसके बाद हायर एनर्जी वाला बढ़ेगा। समझ गए? फिर आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट ए पॉइंट विद इन एन एटम इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल वेव फंक्शन इज साई स्क्वायर एट दैट पॉइंट। यही साई स्क्वायर जो है, इसका मतलब समझ लिए, ये जो साइन स्क्वायर है, ये जो साई स्क्वायर है, पूरी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन की रखे हुए, ये जो साई स्क्वायर है यही हमारा क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन की बताती है। ठीक है, क्या बताता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी साई स्क्वायर बताता है। तो समझ में आया क्या क्या पोस्टुलेट्स हैं? स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए आप लोग। ठीक है, और मैंने जो इसका फंडामेंटल बताया है तो वो आप लोग को समझ में आया है। जो 2 डेवलपमेंट थी, डुअल नेचर और
उसका जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो कैसा लगा है, पूरी थ्योरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और हमारी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। चलिए अभी के लिए अलविदा देते हैं, ठीक है। तो वीडियो को हमारी लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।